बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिजनर ऑफ ज़ंडा जो हमारा नॉवेल है उसके चैप्टर 14 की समरी हम स्टडी करेंगे और 15 की भी इंशाल्लाह ताला आज हम स्टडी करेंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले उसमें आपने देखा था कि रिजाइंडल पर हमला किया था रूपर्ट ने और उसके शाने में खंजर लगा था इसके कंधे पर और वो जख्मी था और वो वहाँ से फरार भी हो गया था। इससे जाहिर होता है कि रूपर्ट किस कदर खतरनाक इंसान है। अब देखिए मजीद कहते हैं कि टू एक्सप्लेन रिजाइंडल्स वुंड, अब रिजाइंडल के जख्म की वजाहत करने के लिए, अब बादशाह सलामत हैं, जख्म लग गया, लोग तो पूछेंगे, तो इस बात की वजाहत करने के लिए ऑफिशियल बुलेटिन्स आर पब्लिश्ड, सरकारी तौर पर एक इत्तलानामा कुछ खबरें शाया करवाई जाती हैं और उसमें ये बताया जाता है कि ही द किंग कि बादशाह जो है हैज़ बीन इंजर्ड इन अ हंटिंग एक्सीडेंट, कि असल में बादशाह एक शिकार पर एक हादसे का शिकार हुआ है और उसमें जख्मी हो गया। असल बात जैसे कि आप जानते हैं ना कि सारे मामला ये पसे पर्दा हो रहे हैं, अभी तक बहुत कम लोगों को पता है कि असल हकीकत है क्या। तो किसी को नहीं बताया जाता कि बादशाह पे एक कातलाना हमला हुआ है और ये बादशाह भी असल है या कौन है, कुछ भी इस बारे में नहीं बताया जाता। द न्यूज ब्रिंग्स प्रिंसेस फ्लेविया टू टार्लिन। जब ये खबर प्रिंसेस फ्लेविया तक पहुंचती है तो याद रखेगा कि वहां पर रिजाइंडल ने बताकर भी आया था कि मैं एक खतरनाक मिशन पे जा रहा हूँ। वहां उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मैं एक जंगली सुअर के शिकार पे जा रहा हूँ और हो सकता है कि मैं वापस भी ना आऊँ। उसने वादा भी लिया था कि अगर मैं वापस नहीं आता तो आप ब्रिटानिया पे हुक्मरानी करेंगी और ब्लैक माइकल के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगी। अब जैसे प्रिंसेस फ्लेविया को पता चलता है कि लूडर विजाइंडल जख्मी हुआ है तो वो वहां पर दौड़े चली आती हैं और इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल भी होती है विजाइंडल के लिए। अच्छा, अब कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हिज वुंड, वुंड जख्म को कहते हैं कि उसके जख्म की वजह से, यानी रिजाइंडल को जो जख्म लगा है उसकी वजह से रिजाइंडल कैन डू नथिंग फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक रिजाइंडल किसी भी किस्म के किसी भी काम को करने के काबिल नहीं रहता। बट अ रिपोर्ट फ्रॉम जोहान, लेकिन इसी दौरान में उसे जोहान की तरफ से एक रिपोर्ट मिलती है। जोहान आपको याद होगा कि ये ब्लैक माइकल का आदमी है जो कि लॉज शिकारगाह का जो है वो चौकीदार भी था और इससे जो बात हुई थी लैंड लेडी जो थी होटल की, उनकी बेटी के तवज्जुह से बात हुई थी और अब ये होटल विजाइनल का साथ दे रहा है। तो उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि द किंग्स हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन, कि दिन ब दिन बादशाह की सेहत गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ हिज क्लोज कन्फाइनमेंट, क्योंकि छोटे से उसके कमरे में कैद करके रखा गया है। अब क्योंकि वो बादशाह भी बाहर से पढ़कर आया है, मुसीबतों का आदी नहीं है, तो सारी चीज़ों में उसकी सेहत पर जो है वो बहुत असरात मुरतब हो रहे हैं और दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही है। अब ये सारी बातें जानकर मैक्स रिजाइंडल डिसाइड दैट, इससे रिजाइंडल ये फैसला करने पर मजबूर हो जाता है कि ही कैन रिस्क नो फर्दर डिले, क्या वो मजीद किसी किस्म की ताखिर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रा सी ताखिर का मकसद ये हो सकता है कि बादशाह मर जाए उसी कैद में, तो ज़ाहिर पता है इनकी सारी कोशिशें जो किसी काम की नहीं रहेंगी। अब इस हवाले से उन्हें हमला करना होता है फाइनली कि बादशाह को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर उसे रखा गया है, किस तरह के हालात हैं। बहुत सारी मालूमात तो जोहान से मिल गई हैं, लेकिन वो खुद भी देखना चाहते हैं वो कमरा कहाँ पर है, किधर है, कैसे है, आगे बढ़ना है। तो अब एक रात को जो है वो, तो देखिए जाते हैं कि 8 नाइट रात को सैप एंड रिजाइंडर, कि सैप और रिजाइंडर बैकअप, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, बैकअप backed up by Fritz and the 10 gentlemen। अच्छा, सैप रिजाइंडल ये आगे आगे जाते हैं लेकिन उनके साथ फ्रिट्स और उसके लिए जो अपने 10 अफराद को लेकर आए थे, बहुत ही अच्छे लड़ाका किस्म के लोग, वो इनके साथ होते हैं। तो रिकॉनिसेंस, रिकॉनिसेंस असल में कहते हैं मिलिट्री मुआयना, कहीं पर किसी जगह पे हमला करना हो वहाँ का जायजा लेना। तो कहते हैं वहाँ पर मायने के लिए जाते हैं, जासूसी के लिए जाते हैं ऑफ द कासल, उस कले की, ताकि सारी चीज़ें इनके सामने हो और जब ये हतमी तौर पर फाइनली जब हमला करते हैं तो इन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डिजाइनर स्विंग्स अक्रॉस द मोट, डिजाइनर जो है वो फिर एक रस्सी के जरिए से एक मोट, एक खंदक जो होती है उसमें उतरता है और वहां पर वो तैरता हुआ जो है वो आगे बढ़ता है एंड फाइंड्स द पाइप, और वो उस पाइप को तलाश कर लेता है। ये पाइप जिसे जैकब्स लैडर कहा गया है इस नॉवेल के अंदर, जो आपको बताया था, अभी आप आगे इमेजेस में देखेंगे कि बादशाह के कमरे से बाहर निकल रहा है
और ब्लैक माइकल का मंसूबा ये है कि अगर किसी भी किस्म का हमला होता है तो बादशाह को मारकर इसी पाइप से खंदक में, जो पानी से भरी हुई खंदक है, उसमें फेंक दिया जाएगा। और जब वहां पहुंचते तो एक कश्ती भी होती है और इस कश्ती में मैक्स हॉल इज asleep इन अ बोट, कि मैक्स हॉल जो होता है ब्लैक माइकल का साथी, तो वो वहां पर बोट में सोया हुआ होता है बाय द पाइप, पाइप के नजदीक ही। एंड डिजाइनर साइलेंटली स्टेप्स एंड किल्स हिम, वो बहुत खामोशी के साथ डिजाइनर उसे अपना निशाना बनाता है, उसे खंजर मारता है, उसे जान से मार देता है। जब वो उस पाइप के पास करीब खड़ा होता है तो उस कमरे से कुछ आवाजें जो हैं वो उस तक आती हैं, और ये आवाज जो होती हैं बादशाह की होती हैं। और बादशाह उस वक्त ब्लैक माइकल के एक आदमी से बात कर रहा होता है और उस गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि बादशाह इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि बादशाह की वहां पर एक बीमारी में और बहुत कमजोर सी आवाज आती है। और वो ब्लैक माइकल के आदमी से कहता है कि जाओ और मेरे भाई से कहो, ब्लैक माइकल से, कि यूं मुझे सिसका सिसका कर मारने से अच्छा है कि मुझे एक दफा ही मार दे, ताकि मैं भी इस जिंदगी से, ऐसी जिंदगी से आजाद हो जाऊं। तो he hears a conversation between Descartes and Ratchet King। उसके कानों में जो गुफ्तगू की आवाज आती है, एक तो डेकार्ड होता है ब्लैक माइकल के खास जो D6 हैं उनमें से एक, एंड रेचेट किंग, और वो जो मुसीबत ज़दा बादशाह जो इस सारी सूरत से गुजर रहा होता है, उनकी गुफ्तगू। डिजाइनर स्विम बैक टू सेट, डिजाइनर दोबारा से सेट की तरफ तैरता हुआ जाता है। एंड एज दे लीव द मोड, और जैसे ही वो मोड से रवाना होते हैं, यानी उस खंदक से रवाना होते हैं, दे एंड देयर फॉलोअर्स हैव अ फाइट विद क्राफ्टसेंस, लॉन्गराम एंड रूपर्ट ऑफ अंजाव। तो इनकी एक बहुत ही खूनरेज किस्म की, बहुत ही खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है क्राफ्टसेंस, लॉन्गराम और रूपर्ट ऑफ अंजाव से। लेकिन याद रखिएगा कि इस वक्त जो रूडर डिजाइनर है ये तादाद में ज़्यादा होते हैं, कर्नल साहब के, फ्रेड से ऑन के लोग हैं, तो खासी भारी पड़ते हैं ये। तो रूपर्ट तो उस वक्त वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन क्राफ्टसेन और लॉन्गराम को ये कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो क्राफ्टसेन एंड लॉन्गराम आर किल्ड, कि क्राफ्टसेन और लॉन्गराम मारे जाते हैं, बट सो आर 4 ऑफ फ्रेड्स पार्टी। लेकिन ये लोग भी इतने ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं कि फ्रेड्स के साथ जो 10 अफराद होते हैं उनमें से 4 अफराद और भी मारे जाते हैं क्राफ्टसेन, लॉन्गराम और रूपर्ट की हाथों। उसके बाद आप देखिए चैप्टर 15 की तरफ हम चलते हैं। अब जाहिर बात है कितने सारे लोग हलाक हुए। ब्लैक माइकल के दो मैक्स वॉल्फ है, क्राफ्टसेन है और तीसरे एक और साथ हैं। इस तरह से 4 लोग इनके भी हलाक हुए हैं। अब इतने सारे लोग हलाक हुए हैं कि इनको लोगों की नजरों से छुपाया नहीं जा सकता। लोग सवाल पूछेंगे, जानना चाहेंगे। तो अब ये क्या करते हैं कि द डेथ्स ऑफ द जेंटलमैन इन द एफ्रे, एफ्रे लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई झगड़ा। कि अभी सारी फाइट में, सारी लड़ाई में जो इतने सारे लोगों की हम बात हुई है एट ज़ेंडा, ज़ेंडा में, कैन नॉट बी कंसील्ड, कंसील छुपाना, अब इन सारी बातों को छुपाया नहीं जा सकता। एंड द पब्लिक एक्सप्लेनेशन इज दैट, और लोगों में वजाहत ये की जाती है कि दे डाइड इन अ प्राइवेट क्रूरल, लड़ाई झगड़ा। लोग बताते हैं कि भाई इनका आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, उस दौरान में नौबत बहुत आगे तक बढ़ गई और ये लोग आपस में इस लड़ाई में इन लोगों का जो है वो मर्डर हो गया। डिजाइनर इज एम्बैरेस्ड, लेकिन इसी दौरान में डिजाइनर के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है कि डिजाइनर इज एम्बैरेस्ड बाय द अराइवल इन ज़ेंडा ऑफ द प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस, कि इनके जो पुलिस का प्रीफेक्ट होता है ये ज़ेंडा में पहुंचता है डिजाइनर के पास। ये क्यों आया कि हु एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्बेसडर, देखिए बरतानवी एम्बेसडर जो है, सफ़ीर, आप जानते हैं ना कि हर मुल्क अपना सफ़ीर किसी दूसरे मुल्क में भेजता है, तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो मामलात को बेहतर बनाते हैं। तो होता ये कि क्योंकि डिज़ाइनर का ताल्लुक इंग्लैंड से है, ब्रिटिश हैं ये, तो ये गायब हो जाते हैं, घर पे कह के तो कुछ आए थे। तो अब ये वहाँ से गायब होते हैं तो इनके भाई भाभी वगैरह वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, तहकीकात होती है, तो पता चलता है कि आखिरी मरतबा डिज़ाइनर को देखा गया है तो वो रूरिटानिया जाने वाली ट्रेन में सवार थे। और याद रखिएगा कि उसी ट्रेन से मैडम डिमोबान भी आ रही थी, तो ये एक ही ट्रेन से इनका सफ़र था। तो अब ये पूछते पूछते जो है वो प्रीफेक्ट जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं ज़ेंडा में, और वहाँ पर बादशाह को बताते हैं कि इस तरह से एक डिज़ाइनर नामी शख्स था जो कि हमारे मुल्क आते हुए देखा गया है और वो फिर उसके बाद से गुमशुदा है, कोई उसके बारे में नहीं पता, और ब्रिटिश एम्बेसडर ने हमसे दरख्वास्त की है कि हम इस बारे में तहकीकात करें, तो मैं इसी हवाले से तहकीकात कर रहा हूँ। आप ये जानते हैं कि डिज़ाइनर कहीं गुम नहीं होता, वो कहाँ पर मौजूद है, वो इस पर बादशाह के रूप में उसके सामने ही मौजूद होता है। लेकिन जाहिर बात है कि वो ये बात
सबको नहीं पता। तो इस इन्वेस्टिगेटिंग द डिसअपियरेंस ऑफ मिस्टर डिजाइनर, तो बताता है कि मैं मिस्टर डिजाइनर की गुमशुदगी की जो है तहकीकात कर रहा हूँ। द प्रीफेक्ट नोज दैट, प्रीफेक्ट जो है जानता है कि डिजाइनर केम इनटू लिलुटानिया, कि उसको तहकीकात से ये तो पता चल गया था कि डिजाइनर लिलुटानिया आया था ऑन द सेम ट्रेन, उसी ट्रेन में आया था एज मैडम डी बोबान, जिससे मैडम डी बोबान आई थी, और दैट मैडम डी बोबान इज एट माइकल्स कासल, और उसे ये भी पता होता है उस पुलिस के प्रीफेक्ट को कि इस वक्त मैडम डी बोबान जो है वो माइकल के कले ही में मौजूद है। अच्छा, अब उसे जिस बात का खदशा होता है, फिर दैट, वो प्रीफेक्ट इस बात से डरता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक माइकल को कोई गलत फहमी हो गई हो मैडम डी बोबान और डिजाइनर के हवाले से, और इसने इंतकामन डिजाइनर को निशाना बनाया हो। तो हो सकता है तो माइकल आउट ऑफ जेलसी कि हो सकता है कि माइकल ने किसी हसद की वजह से मे हैव किडनैप द मिसिंग मिस्टर डिजाइनर, कि उसने मिस्टर डिजाइनर को जो है वो अगवा कर लिया। तो उसके जहन में ये होता है कि शायद ब्लैक माइकल ने डिजाइनर को अगवा किया। अब इस सूरत हाल में डिजाइनर बड़ी अक्लमंदी का सबूत देता है। डिजाइनर यूजिंग हिज अथॉरिटी एज किंग, डिजाइनर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है बादशाह की हैसियत से, इंस्ट्रक्ट्स द प्रीफेक्ट, और वो प्रीफेक्ट को ये हिदायत देता है कि टू लीव द मैटर टू हिम फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, के अगले चंद दिनों तक इस सारे मामले को प्रीफेक्ट बादशाह पे छोड़ दे, वो खुद इस बात की तहकीकात करेगा। एंड रिटर्न टू स्ट्रेलसाउ, और वो खुद कहाँ पर चला जाए, स्ट्रेलसाउ चले जाए। तो इस तरीके से वो पुलिस के प्रीफेक्ट को बहुत अक्लमंदी से, दानिशमंदी से मामले को संभालते हुए स्ट्रेलसाउ भेज देता है, और खुद कहता है कि मैं इस सारे मामले की खुद जो है वो जांच करूंगा, इस सारे मामले की तहकीकात में खुद करूंगा। अब इसके बाद देखिए किस तरह के वाकयात हुए। तो रिजाइनर ऑल्सो मीट्स रूपर्ट ऑफ नासाउ, अगले दिन प्रिंसेस फ्लेविया भी इनके साथ होती हैं, इनके कुछ रूपर्ट, आपको याद होगा इनके जो लिथुआनियन आर्मी के चीफ हैं स्ट्राकेंस, वो भी साथ होते हैं। ये जा रहे होते हैं, वहीं पर झंडा के कले के पास इनका गुजर होता है, तो वहां पर असल में कुछ लोगों को दफनाया जा रहा होता है, एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, अब है ना मैयतों को लेके जा रहे होते हैं, और उसमें आगे आगे रूपर्ट होता है। तो असल में जो कल रात जो लड़ाई हुई थी डिजाइनर, फ्रेड, सेप वगैरह की, जिसमें इन्होंने रूपर्ट के और ब्लैक माइकल के खास लोगों को मार दिया था, उन सबको दफनाने के लिए रूपर्ट लेके जा रहा होता है। तो वहां इनकी मुलाकात होती है रूपर्ट से। तो डिजाइनर आल्सो मीट्स रूपर्ट ऑफ नासाउ इन द स्ट्रीट ऑफ सेंडा, वहां इसकी मुलाकात होती है। अब रूपर्ट को भी पता होता है कल रात किसने मारा है, कैसे, लेकिन जाहिर बात है कि बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है, ज्यादातर लोगों को। तो नीदर साइड डेयर अटैक द अदर इन सच अ पब्लिक प्लेस, और वो एक ऐसा मकाम होता है, अवामी मकाम होता है, जहाँ पर सारे लोग मौजूद होते हैं, तो दोनों तरफ से कोई भी लड़ने झगड़ने में पहल नहीं करता। अच्छा, उसके बाद जो है वहां पर डिजाइनर जो है वो स्ट्राकेंस से कहता है कि स्ट्राकेंस थोड़ा सा प्रिंसेस फ्लेविया का ख्याल रखिए, तो मैं रूपर्ट से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो स्ट्राकेंस प्रिंसेस फ्लेविया के साथ थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो यहाँ पर डिजाइनर थोड़ा समझाने की कोशिश करता है रूपर्ट को। तो पहले तो वो एतराफ करता है कि रूपर्ट तुम बहादुर हो, कल की लड़ाई से मैंने ये देखा, लेकिन देखो मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम अपने जो कैदी को हमारे हवाले कर दो, यानी असल बादशाह को, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। लेकिन अब वो ये प्रपोजल, ये सजेशन देता तो है, लेकिन इस बात को रूपर्ट इनकार करता है और कहता है कि ये अपनी तजवीज़ तो अपने पास ही रखिए, लेकिन मैं अपनी तजवीज़ लेकर आया हूँ। कहता वो तजवीज़ ये है कि देखिए मैं मैडम डी बोबान को पसंद करता हूँ और ब्लैक माइकल भी पसंद करता है, तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ कि तुम फ्रेड्स को लेकर और सैप को लेकर कले पर हमला कर, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इन तीनों ही को हलाक कर दूंगा, बादशाह ब्लैक माइकल को भी, इसके साथ फ्रेड्स को भी और सैप को भी। सिर्फ बचेंगे दो, तुम और मैं। तो ताजो तख्त भी तुम्हारा, प्रिंसेस फ्लेविया भी तुम्हारी हो जाएंगी, और मैं मैडम डी बोबान से शादी कर लूंगा, और जो मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए वो मैं तुमसे ले लूंगा। अब ये बात बड़ी शॉकिंग होती है कि ये शख्स ब्लैक माइकल से भी वफादार नहीं है। तो इस बात पर डिजाइनर बड़ा नाराज होता है और उसको साफ इनकार करता है कि तुम्हारा ये शैतानी मंसूबा है और मैं इस मंसूबे का किसी सूरत भी हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर इनकी गुफ्तगू से लर्न्स दैट कि डिजाइनर को पता चलता है कि रूपर्ट एंड माइकल आर एनिमीज, कि रूपर्ट और माइकल असल में दोनों दुश्मन हैं, और वजह मैडम डी बोबान होती है, बिकॉज दे बोथ आर अट्रैक्टेड बाय मैडम डी बोबान, क्योंकि दोनों की दिलचस्पी है मैडम डी बोबान में। लेकिन याद रखिएगा कि ब्लैक माइकल मैडम डी बोबान से भी सिंसियर नहीं है,
वो उसको एक बिल्कुल अपने मौले की तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन मैडम डिबोवान हकीकतन ब्लैक माइकल को पसंद करती है। तो रूपर्ट मेक्स द अनस्क्रूपुलस सजेशन। अच्छा, अब रूपर्ट एक बहुत ही बेईमानी पर मबनी एक तजवीज़ देता है टू रिजाइंडल्स एंगर, और इससे रिजाइंडल को बड़ा गुस्सा भी आता है कि दैट दे शुड कंबाइन, कि उन दोनों को, यानी रूपर्ट को और रिजाइंडल को मुत्तहिद हो जाना चाहिए टू किल बोथ द किंग, बादशाह को मार देना चाहिए, एंड ड्यूक, और इसके साथ साथ ड्यूक यानी ब्लैक माइकल को भी मार देना चाहिए, एंड कीप रिजाइंडल ऑन द थ्रोन, और फिर ताजो तख्त जो है रिजाइंडल ही संभालेगा। ये तजवीज़ होती है, लेकिन रिजाइंडल इसको इनकार कर देता है। अच्छा, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, इसके थोड़ी देर के बाद ही रिजाइंडल रिसीव्स थ्रू जोहान, कि रिजाइंडल को जोहान के जरिए से, जोहान याद रखिएगा वो शख्स जो ब्लैक माइकल के लॉज के शिकारगाह का जो है वो चौकीदार है और जो अब इनकी मदद कर रहा है रिजाइंडल की हिसाब की, तो उसके जरिए से नोट एक पैगाम मिलता है, और ये पैगाम जो भेजा होता है वो मैडम डिबोवान ने, तो मैडम डिबोवान ने जोहान के जरिए से एक पैगाम भेजा होता है, और इसमें रिजाइंडल से दरख्वास्त की होती है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, वो हिम्मत करें, उसे भी ब्लैक माइकल की कैद से आज़ाद कराएं, और बादशाह को भी अब मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो उस नोट में मैडम डिबोवान ने हु बेग्स टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम माइकल एंड हिज गैंग, उसने इल्तिजा की होती है कि उसको बचाया जाए। किससे बचाया जाए? माइकल से और उसके टोले से। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ मौजूद हैं, देख लीजिए इमेजेस हैं। ये हमारे पास वो मरहला जहाँ पर रिजाइंडल सेप्ट फ्रेड्स और अपने 10 खास लोगों के साथ जाता है। ये वो मंजर आप देख रहे हैं, रस्सी लटकाते हैं और यहाँ से जो है फिर रिजाइंडल उस मोड में जाता है जहाँ से वो बादशाह को जहाँ कैद किया गया उसका वो जायजा लेता है। ये देखिए तैरते हुए जा रहे हैं, ये रिजाइंडल आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ करीब नजर आए आपको। ये हमारे पास रिजाइंडल साहब मौजूद हैं, ठीक है, और ये बढ़ रहे हैं कहाँ पर? बादशाह को जहाँ कैद किया गया है वहाँ पर। उसके बाद देखिए हमारे पास जब वहाँ पहुँचते हैं, अच्छा वहाँ पर एक और चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए कि वहीं पर देखिए रिजाइंडल मैक्स हॉल जो उसका कश्ती में होता है उस पर हमला करता है, उसे जान से मार देता है, और फिर ये वहाँ से देखिए इस कश्ती में बैठ के सारा जायजा लेता है। और ये आपको पाइप देखने नजर आ रहा है सिर्फ, ये पाइप वही है जिसे जैकब्स लैडर कहा गया है, और याद रहे कि इसी पाइप में से जो है बादशाह को मारने के बाद इस कमरे से इसी पाइप के जरिए से उसे फेंक दिया जाएगा इस मोड के अंदर। तो इसका वो अच्छी तरह से जायजा लेते हैं, और जब वो करीब होते हैं तो यहीं पर वो उनकी गुफ्तगू भी सुनता है, जिसमें किंग जो होता है वो इतनी बुरी हालत में होता है और वो दरख्वास्त करता है ब्लैक माइकल के आदमी से कि बेहतर है कि रोज रोज मारने के उसे एक दफा ही मार दिया जाए। उसका देखिए वहां से ये पूरा जायजा लेने के बाद फिर ये रवाना होते हैं, और ये आप देखते हैं 2-3 लोग जिन लोगों को ये मैक्स हॉल वगैरह को मारते हैं तो उनकी लाशें भी ये मोड़ पे ही फेंक देते हैं। उसका देखिए आगे चलते हैं। देखिए जब ये वहां से निकल रहे होते हैं तो वहां से ये देखिए रूपर्ट और उसके साथी जो है वो कैप्टन वगैरह आ जाते हैं, और फिर उनकी बहुत ही आपस में बहुत ही जबरदस्त किस्म की इनकी आपस में लड़ाई होती है, इसमें क्राफ्टन वगैरह मारे जाते हैं, और 4 अफराद जो हैं वो इनके भी जो है हलाक होते हैं। देखिए उनकी लाशें यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल जो लोग रूपर्ट के यहाँ से भाग जाते हैं, बाकी लोगों की लाशें होती हैं सब उनको ये उसी मोड में फेंक देते हैं, फिर वहां से ये अपने वापस रवाना होते हैं जिस जगह पर ये तालनिम में रुके हुए। अगले दिन जो है रिजाइंडल प्रिंसेस फ्लेविया के साथ और मार्शल स्ट्राकेंस, देखिए मार्शल स्ट्राकेंस इनके साथ वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में इनकी मुलाकात जो होती है वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन, आपको बताया था ना कि कुछ लोगों की मय्यतें दफनाने के लिए ले जाई जा रही होती हैं, उनके आगे आगे जो है वो रूपर्ट होता है, तो रूपर्ट से मुलाकात होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिजाइंडल दरख्वास्त करता है, देखिए इस वाली तस्वीर में देखिए कि मार्शल स्ट्राकेंस प्रिंसेस फ्लेविया के साथ थोड़ा सा आगे जाए, वो कुछ पर्सनल बात करना चाहता है रूपर्ट से। ये हमारे पर रिजाइंडल साहब हैं, तो उसी दौरान में आपस में तजावीज़ जो होती है जो आपने पहले पढ़ा उसके बारे में बात होती है, दोनों इनकार कर देते हैं। देखिए ये ऑफर करता है फिर रिजाइंडल जवाब में रूपर्ट, लेकिन बात बनती नहीं है और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अगले दिन जो है इनको देखिए एक नोट मिलता है, अगर आप ये नोट देखें इसके अंदर तो आपको अंदाजा होगा ये मैडम डिबोवान ने भेजा है, और ये देखिए हमारे पास
कि जोहान्स राइट कैरीज, माफ कीजिए, कैरीज दिस फॉर मी। इसमें आप गौर से पढ़िए, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो फिर कहते हैं जहाँ इसके अंदर कि इसमें मफहूम इसका यही है कि इसमें दरख्वास्त की गई है कि किसी भी सूरत जो है अब देर ना की जाए और बादशाह जो है यानी रिजाइनर अपने साथी के साथ हमला करे, बादशाह की जान भी बचाए और मैडम लिबोवान को भी जो है वो ब्लैक मैटर के जंगल से आज़ाद कराए। बाकी इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तैयारी करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।